जय साथियों, मैं रूपेंद्र यादव लॉकेन यादव सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो आज भी वही से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने परसेंटेज में आपको रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के क्वेश्चन कराए थे, आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको यूपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ उसी के आधार पर मेरे द्वारा बनाए हुए सवाल होंगे, जो इस बार यूपीएसआई का क्या होगा उनमें आने की प्रबल संभावना है। उसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो बिना कुछ देरी का स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा था चैप्टर 2 परसेंटेज। प्रतिशतता यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे सभी, जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे या फिर मैंने अपने द्वारा बनाए होंगे, उन्हीं का आपको देखते हुए। तो चलिए इस नंबर के यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। पहला देखो, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से X% 30% से X% अधिक है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। इसके यहाँ लिखेंगे ए नंबर पे ऑप्शन 40%, बी नंबर पे ऑप्शन 16.67%, सी नंबर पे ऑप्शन लिखेंगे यहाँ 14.28%, डी नंबर पे आपका 33.33%। देखो, ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लेकिन मेरे सामने बताया, लेकिन यहाँ पर मैंने बनाया कुछ क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पढ़ते हैं पहला प्रश्न, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से X% अधिक है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, करेंगे क्वेश्चन में जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करेंगे। 70 का 40% में क्या होता है, तो 70 का मतलब क्या होता है, गुणा 40%। तो यहाँ करके हल करेंगे 70 गुणा 40 बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7 चौके 28 आ गया यहाँ। अब इधर देखेंगे, इधर क्या गया 80 के 30%, तो 80 गुणा 30% लगाएंगे, 80 गुणा 30% बट्टे क्या करेंगे 100 लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से डिवाइड किया 24। हमारी संख्या आई 28 और 24 में कहा गया है यदि 70 का 40%, यदि 70 का 40% 80 के 30% से X% अधिक है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये 28 24 से कितना अधिक है, 28 कितना अधिक है, बोलेंगे 4 अधिक है। किससे, मैंने क्या कहा था, बट्टे को संख्या बोलेंगे जिसके बगल में का हो या से हो। देखो, 80 के 30% से, इसके बगल में से है ना, ये संख्या हमारी क्या है, ये 4 बट्टे 24 गुणा 100। देखो, 4 एक था 4 छक्के 24, यानी यहाँ हो गया आपका 100 बट्टे 6 लागो 3, ये 50 बार लागे जो 3 2 3 छक्के 18, पॉइंट 2 0 3 छक्के 18, पॉइंट 3 छक्के 18 कितना जाएगा, एक अंक इसमें जुड़ जाता है, तो आपका हो जाएगा 16.67%। एक बार मैं समझाऊंगा। देखो दोबारा, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से X% अधिक है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ निकाला मैंने 70 का 40% कितना होता है, 70 गुणा 40%,
यहाँ 70 गुना 40% ढाई बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 चौके 28। अब यहाँ आ गया 80 का 30%। तो देखो 80 का आगे गुना 30% ढाई बट्टे में 100 आएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 किया 24। ये आपका 24 में यहाँ लिखना आपको दिखेगा मित्रों 28 और 24। तो 28 24 कितना आएगा 4, किससे इसके गुना क्या हो गया 80 के 30% से आएगा, तो आएगा 24 गुना 100, 1 बट्टे 6, 1 बट्टे 6 फ्रैक्शन में डाल दिया जाएगा, भागे तो आपका आएगा 16.67%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आएगा आंसर। नोट करेंगे जरा पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, x कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन बनाएंगे बारीकी से, उसके बाद उसका उत्तर देंगे। देखो इसके ऑप्शन और लिखो, ऑप्शन तो नहीं है। ए नंबर पे है इसका ऑप्शन 126, बी नंबर पे ऑप्शन है इसका 122, सी नंबर पे ऑप्शन 124, डी नंबर पे ऑप्शन 120। तो यहाँ ध्यान से पढ़ाई क्वेश्चन को देखो। यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले आंसर परसेंट में था, क्योंकि क्वेश्चन बता दो सिर्फ x% अधिक है, यहाँ खाली x का है, x कम है, संख्या में कम पूछ रहा है, परसेंट का नहीं पूछ रहा है। तो देखो हल करेंगे हम यहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आएगा 320 का, तो यहाँ लिखेंगे 320 का मिलेगा गुणा 20%, यहाँ लिखेंगे 20%। अब इसे लगाएंगे 320 डालिए गुणा 20% ढाई बट्टे में 100। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब 3 दूनी 64। और ये 460 का मिलेगा गुणा 40%, तो यहाँ करेंगे 460 गुणा 40 बट्टे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 छक्के 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 4 जीरो, 4 छक्के 4 हासिल 2, 4 चौके 2 18। और देखो क्या करेंगे, यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, कौन सा कम है? ये कम है, हमने कहा है ना क्वेश्चन में, यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। करो 184 में क्या घटाएंगे 64, x कम है ना, ये कम है, इसे घटा दो, 4 और 4 के 0 हटाने और 6 के तो 12 120। एक बार और समझाना देखो। 320 का 20% सी है, एक्शन वैल्यू ले सकते हैं 1/5, 40% दूसरी 2/5, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाद में करेक्शन से करना भी बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। देखो 320 का लगाएंगे 20%, 320 का 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 दूनी 64। अब यहाँ 460 का 40%, 460 गुणा 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 छक्के 24 4 हासिल 2, 4 24 16 तो 18। अब उसने कहा है 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x कम है, तो मैं x का मान ज्ञात करना है, यानी
ये कम है, इसको कम कर दो, तो 84 में 64 कम करो तो कितना आएगा? 4 में 4 0 और 8 में 6 2, एक बन देगा 120। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी का आंसर। नोट करो। क्वेश्चन लिखेंगे देखो, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। इसके ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ। ए नंबर पे है आपका 4620, बी नंबर पे है आपका 4420, सी नंबर पे आपका 4500 और डी नंबर पे आपका 4370। करेंगे देखो, पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो इसमें शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था पहली क्लास में, कोई भी वस्तु हो या चीज हो या संख्या हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होता है। देखो, अब 100% में क्या कहा है उसने कहा 30% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित कितने हैं? शिक्षित लिखेंगे, शिक्षित कितने आपने? 30% लोग। 30% लोग शिक्षित हैं। एक बात बताओ, 30% लोग शिक्षित हैं, कुल जनसंख्या 100% है, तो जनसंख्या ऐसी तो हुई, जनसंख्या क्या हुई? या तो जनसंख्या पढ़े लिखे लोग होंगे, शिक्षित होंगे या शिक्षित होंगे। भाई किसी भी गांव में दो तरह के लोग तो होंगे, या तो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, या अनपढ़ होंगे, अशिक्षित होंगे। तो देखो, जब 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने बचे? अशिक्षित बचे आपके 70%। अशिक्षित कितने रह गए आपके? 70%। क्योंकि गांव में क्या होंगे, या शिक्षित होंगे या शिक्षित होंगे, कोई बात हो सकती है गांव में। तो देखो, हमें दिया है 100% की वैल्यू कितनी दी है हमें? 100% की वैल्यू दी है हमें 6600। एक तो 10% की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 660। हमें क्या करना है? शिक्षित का मान निकालना है, शिक्षित लोगों की संख्या। तो 70%, यानी मैं इसको बढ़ा दूंगा, 700 बढ़ा दूंगा, यहाँ 700 बढ़ा दूंगा, तो कितना होगा? 70%। 70% की वैल्यू कितनी आएगी? 7 0 0 7 से 42 2 5 से 4 7 6 42 और 4 46 है। 4620 ऐसे लोग होंगे जो अशिक्षित होंगे। एक बार समझाता हूं आपको। देखो, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो इसमें शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, अपने आप में 100% होता है। तो ये बताओ, किसी भी गांव में क्या होगा? या तो शिक्षित लोग होंगे या शिक्षित लोग होंगे, या पढ़े लिखे होंगे या बिना पढ़े लिखे होंगे। कोई तीसरा भी हो सकता है इसमें, आधे पढ़े हों आधे अनपढ़ हों, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो कुछ भी पढ़ा लिखा होगा उसे हम शिक्षित समझेंगे, लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो, शिक्षित होगा। देखो, शिक्षित की संख्या कितनी? शिक्षित है आपका 30%।
जब शिक्षित 30% है तो शिक्षित 70% नहीं हुआ, तभी तो मिला के 100% हुआ, यानी 100 में से 30% घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 70%। अब देखेंगे 100% की वैल्यू दी आपको 660, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो घटा देंगे, 10% की वैल्यू आएगी 660 कर दी 400। अब क्या करेंगे, हमें करना शिक्षित का, तो 7 से गुणा करना, 70% की वैल्यू दी आ जाएगी आपकी 4 या 620। अगर हम शिक्षित की पूछता तो क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं 30% हो जाता है, ठीक है, नोट करो इतना। ध्यान देंगे, देखो एक परीक्षा में 12% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण लगे हैं पास, उत्तीर्ण हुए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, ऑप्शन लिखेंगे इसके 5000, बी ऑप्शन में आपका इसका 6200, सी ऑप्शन में आपका इसका 6000, और डी ऑप्शन है आपका 5800। अभी क्वेश्चन कहा है ना, जस्ट उसी के कॉन्सेप्ट पे है ये, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को बारीकी से, पढ़े ध्यान से। देखो एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण यानी पास हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। देखो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या हो, वस्तु कुछ भी अपने आप में 100% होता है, यहाँ लिखेंगे पास, यहाँ लिखेंगे फेल, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फेल। देखो एक बात बताओ, परीक्षा में क्या होगा, अगर किसी भी एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें दो ही को संभव है, या तो पास होगा कोई व्यक्ति या फेल होगा। तो देखो 100% है, अगर उसमें 92% पास हो गए तो 100 में 92 हटाएंगे 8% फेल हो जाएंगे, 8% फेल हो जाएंगे ना, 100 में 92 हटाएंगे कितने फेल हो जाएंगे, 8% फेल हो जाएंगे। इस 8% की ही संख्या दी है 480, 8% का मान कितना दिया है आपको 480, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 से 48 60, 1% की वैल्यू हो जाएगी 60। हमें किसकी निकालनी है, टोटल छात्र टोटल छात्र में कितने आने हैं 100, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 60 के पीछे 2 को लगा दो 6000 हो जाएंगे। ये आपका आंसर है। देखो एक बार और समझाना, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण यानी पास हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। तो देखो मैं कहा था कोई भी संख्या अपने आप 100%, यानी परीक्षा में उत्पन्न परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया शामिल हुए 100%, उसमें पास कितने हुए 92। तो परीक्षा हुई तो उसमें क्या हुआ, उसके दो ही परिणाम होते हैं, कोई छात्र पास होगा या फेल होगा। जब 100 में से 92% पास होगा तो 100 में से 92 घटा के कितना आ जाएगा, याद है आपका फेल कितना हो गया 8%। अब फेल यानी अनुत्तीर्ण होने की संख्या दी आपको 480, यानी 8% की वैल्यू दी है 480, तो यहाँ लगाएंगे 1% की वैल्यू
1% इक्वल हो जाएगी आपकी 8 6 48 60। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे 100%, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 6000। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। नोट करो इसे। हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे उसे। कई एग्जाम में आता है, यूपीएससी में भी आया था। देखो 405 मिठाइयाँ, 405 मिठाइयाँ, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई, इस प्रकार वितरित की गई, इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या, मिलने वाली मिठाइयों की संख्या मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का, कुल बच्चों की संख्या का, कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। इसके ऑप्शन लिखेंगे, ए नंबर पे 9, बी नंबर पे 15, सी नंबर पे 18, डी नंबर पे 45। देखो सवाल समझने के पहले ध्यान से, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या बन जाए, कुल बच्चों की संख्या का 20% क्या थी, मिठाइयाँ। तो बच्चों की संख्या मान लो, जिसका परसेंट दिया है उसको नहीं मानते, बच्चों की संख्या मानूंगा मैं। देखो माना बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है, x। अब क्या कह रहा है, बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी, तो यानी x का 20% लगाएंगे। 20% क्या आ जाएगा, x का 20% यानी 20/100 यानी 1/5। अब देखो अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है, मिलने वाले बच्चों की संख्या का, देखो x तो क्या हो जाएगा ना, x का 1/5, x का 20% हो जाएगा 1/5 बराबर कितना दिया आपको 405, ये मिठाई आपको बांटनी है। देखो भागो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, अब क्या करेंगे इसका गुणा हो जाएगा, इसमें 405 गुणा 5 कर दो गुणा, ये 5 का 25 की 5 यहाँ से 2 जीरो में आ रहा है, 5 जीरो 0 0 में 2 5 2 के 20। और देखो x स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया 20 25।
अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो देखो 9 का हो जाएगा ना, 9 का तो 81 का 9 होता है, ये ऑप्शन हट जाएगा हमारा। पहली बात तो देखो पीछे 5 होगा, 80 का होगा, 8 का तो 64 4 का आता है, यहाँ देखिए 15 कितना होता है 225, ये भी हट जाएगा, तो कितना होता है 45। वो आप निकाल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, x का मान कितना आएगा 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और समझाते हो, जितनी बात इसकी बड़ी उतना ही सवाल समझ ले। देखो 405 मिठाइयां कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? तो देखो अब क्या है, मिठाइयों की संख्या परसेंट में दी है, दूसरी मानने से बढ़िया है कि बच्चों की संख्या मान ले। तो मैंने माना बच्चों की संख्या कितनी है x। अब यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे कि बच्चों को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चे कितने माने मैंने x, x का कितना थी 20%, x का निकाला मैंने 20%, 20/100 यानी 1/5 यानी 1/5। और क्या कह रहा है, इन दोनों मिला के दिया हमको 405, x * x/5 कितना हो जाएगा 405। यहाँ करेंगे तो x² बराबर 405 गुणा 5 2025, x² की वैल्यू 2025। हमने से निकालना नहीं, मैं देखूंगा अब तो मिल जाएगा, 9 का हुआ नहीं 8 का हुआ नहीं, जिसके पीछे 5 होगा उसका 25 हो सकता है, और भी संख्या का नहीं हो सकता। 15 का 225 बचा हमारा 45, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45। नोट करो, ऐसे जल्दी क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। देखो यहाँ ये क्वेश्चन, यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन लिखेंगे आप, ए नंबर पे 55, बी नंबर पे है आपका 65, सी नंबर पे है आपका 33, डी नंबर पे है आपका 45। सवाल बोलेंगे हो, यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर है 603। तो देखो सवाल बोलो धीरे से, x का मान निकालना नहीं पड़ेगा। देखो 480 हमें क्या करना है, इसका 75% निकालना है। देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, ये 25 75 का कितना है 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना कर दो, फिर हो जाएगा आपका 3/4। अगर आप ऐसे ही सोच पा रहे तो देखो 75% की फ्रैक्शन आएगी तो क्या करेंगे 75/100, 25 या 75 25 24 और 3 होते जाते हैं, 480 का ये गुणा 3/4। अब क्या करना है प्लस 540 का x% आएगा बट्टे में 100 बराबर कर दिया आपको 603। अगर कर दो आंसर पा लो। देखो 4 से भागने 4 के साथ 4 दुनिया 12 वाले उत्तर 20 × 3 32 36 360 प्लस 1 0 से 1 0 54x 360 प्लस 54x उत्तर बता प्लस है गुना है
प्लस है, देखो प्लस के चौगुने x हो गए बराबर ये 10 लग जाएगा तो 603 गुणा 10, इसे अलग हो जाएगा। देखो 54x बराबर कितना हो जाएगा 6030 माइनस 360 घटा दो, 54x बराबर कितना हो गया 0 0 3 से जाएगा, यहाँ से लेंगे कहाँ से 13 और 6 तो 7 यहाँ कितना बचा 5 बचा, कितना था 0 0 0, यहाँ से हाथ लेंगे 13 और 6 तो 7 9 बचा, 9 में 3 गए तो 6, यहाँ कितना बचा 5 और x का मान निकालना, देखो x बराबर हो जाएगा 56 तो 70 बट्टे 54 और देखो 9 से आगे दो, क्योंकि यहाँ भी अंकों का ये 9 से कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, देखो 9 छक्के 54, यहाँ देखो 9 छक्के 54, 2 से 9 किया 27, अब क्या करेंगे देखो 6 से आगे देंगे 6 का 6 भी 30 105 आ रहा है, ये आपका ऑप्शन में नहीं है तो मैं लिखता हूँ ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन तो यही है, दोबारा देखते हैं गलती क्यों हुई है। 480 का 75% 3/4 480 गुणा 3/4 प्लस 540 का 154x, गलती हो गई ना यहाँ प्लस में आया तो 10 का बना ऐसे होगा, देखो तो हो जाएगा 360 प्लस यहाँ 54x बट्टे पूरे बट्टे 10 हो जाएगा ना, गुणा दोनों में गुणा हो जाता है, ये हो गया 603 और देखो ये हो जाएगा, देखो 360 प्लस यहाँ 10 है इसका जोड़ा होगा 3600 प्लस 54x बराबर हमें इधर गुणा होगा 603 इंटू 10, देखो 3600 ये रहा प्लस 54x बराबर हो जाएगा आपका 6030 और क्या करेंगे 54x बराबर 6030 में क्या करेंगे 3600 घटा देंगे, जब 0 0 या 0 3 0 या 3, अब यहाँ एक घात लेंगे 10 में 6 4, यहाँ कितना बचा 8 8 0 तो 242, अब देखिए ध्यान है 54 x बराबर कितना हो जाएगा 2430, यहाँ लगाएंगे x का मान 2430 बट्टे 54, 9 6 54 9 दूनी 18 6 9 7 63 बट्टे 0, जैसे आ रहे हैं 6 चौके 24 3 से 6 30 x बराबर 45। आपको ऐसे गलती नहीं करना है, मैं यहाँ पर इसको गुणा समझा रहा, देखो एक बार और समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, मैंने गलती की वो गलती मत करना, वो तो बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, मैं निकाला तो मैं भी ऐसे निकाला था। देखो यदि 480 का 75% प्लस, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, प्लस यहाँ गुणा ज्यादा आता है प्रश्नों, इसलिए मैंने बताया आपको 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है, तो x का मान याद कीजिए, तो देखो 480 का 75 ये 75% ही रख लिया है 75/100 यानी 3/4, 480 का 3/4 यानी 120 × 3 360 प्लस 540 का x% 9/0 0 0 4x/10 बराबर 603। अब क्या करना है, मेरी तरफ कर देना है, यहाँ कर देना, इसमें गुणा करें 3600 प्लस 54x बराबर 603 गुणा 10, 3600 प्लस 54x बराबर कितना हो गया 6030, x बराबर हो जाएगा 6030 माइनस 3600 घटाएंगे 2430 आया बाद में 45, इसीलिए मैंने सवाल सेट किया क्योंकि यहाँ एक सवाल में गुणा आता है ज्यादा, एक और दो सवाल आते प्लस वाले और गुणा ज्यादा आता है, ध्यान देना आपको। आज भी इतना रखते हैं और मैं आपके और क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा यूपीएसआई के, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूट्यूब चैनल पर लगभग सभी एग्जामों की और कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामों की क्लास चल रही है, इसीलिए आप ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।